राधे राधे दोस्तों, आइए हम आपको सुनाते हैं जित्या व्रत कथा। तो जित्या व्रत कथा पुरानी कथाओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें हम जीवित्या पुत्री का व्रत की करते हैं और इसमें हम जिमित्यु वाहन एक राजा थे सियार और उनके भगवान श्री कृष्ण से जुड़े व्रत की कहानी आपको सुनाते हैं। उनसे कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया। वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका नहीं हो पाता। इस बार उन्होंने अपनी बहन के बच्चों और अब उनके पति को मारने का प्रयास किया। जीवित्य पुत्री का व्रत इस साल 6 और 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी की पूजा भी की जाती है। और इस कहानी में पहले सियारन वाली है, दूसरी जिमित्यु वाहन राजा और तीसरी श्री कृष्ण भगवान की मानी जाती है। इस कहानी में जीवित्य पुत्रिका में चीलों और सियारों की एक कथा भी सुनाई जाती है। इस संक्षेप में इस प्रकार, एक वन में समर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। वह दोनों खूब उनकी दोस्ती पड़ती थी। उनकी दोस्ती के दूर दूर तक चर्चे थे। चीलों जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारन के लिए भी जरूर रखती और सियारन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इसी तरह से दोनों जीवन आनंद से काट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जित्या की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और उन्होंने सखी सियारों को भी बताया। फिर चील और सियारों ने तय किया कि वह भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चीलों ने जित्या का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना कर व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास लगने लगी। जब बेहाल हुई तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डियों से अपना पेट भर लिया। चीलों ने हड्डी चबाने से कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो उसने पूछा कि यह कैसी आवाज़ आ रही है। सियारन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे मेरा पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, यही उसी की आवाज़ है। मगर चीलों को पता चल गया कि सियारन की खूब लताड़ा और जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया। सियारन लज्जस के मारे व्रत भंग हो चुका था और चील उसी रात वहां से सियारन को छोड़कर दूर जंगल में चली गई। चील रात भर भूखी प्यासी रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहन हुई। सियारन बड़ी बहन और उसकी शादी राजकुमार से हुई। चीलों की छोटी बहन हुई और शादी उसकी एक राजा मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राज्य में राज करने लगी। मंत्री और इसके बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन रानी के जो भी बच्चे होते थे वे मर जाते थे, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे खट्टे रहते थे। इससे उसे जलन होती थी। उन्होंने कभी उनका सर काटवाया, डब्बे में बंद कराया था और उन्होंने उनके शीश से मिठाई बनाने जा रही थी। बच्चों का बाल भी बाका नहीं होता था। बार बार ऐसी प्रक्रिया करने से अपनी बहन के बच्चे
और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया करती थी, वह असफल रहती थी। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का अभ्यास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका का व्रत विधि विधान से किया और उसे उसके बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, जो भी महिलाएं और स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भावना से करती है, जीवित माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसी के साथ जय माता की।